11 क्लासेस प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो लोग न जुड़े हों जल्दी से जुड़ जाएं। अपने परिचितों को वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करते रहिए। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ प्रैक्टिस बैच चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 149 रुपये पर मंथ में, जिसमें थ्योरी की क्लासेज अभी फ्री दी जा रही हैं। इस महीने जो प्रैक्टिस बैच खरीदेगा उसे थ्योरी की क्लासेज फ्री रहेगी। ठीक है, तो चलिए, प्रैक्टिस बैच तो हम लोगों ने कर लिया अभी थोड़ी देर पहले। अब हम लोग चलते हैं थ्योरी की क्लास में। और जैसा कि आप लोग को पता होगा, थ्योरी की क्लासेज में हम लोग जो पढ़ रहे हैं वह पढ़ रहे हैं नेमिंग रिएक्शन, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी गई हैं। मुख्यतः कौन कौन सी नेमिंग रिएक्शन है जो यूनिट में मेंशन है, उन नेमिंग रिएक्शन में आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं माइकल एडिसन। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले। शुरुआत करते हैं माइकल एडिसन। बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, नेमिंग रिएक्शन है माइकल। माइकल एडिसन रिएक्शन है। देखिए, माइकल एडिसन रिएक्शन होती क्या है, पहले समझिए। कौन से कंपाउंड्स देंगे? पहला पॉइंट्स कहा, यह हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड असंतृप्त एल्डिहाइड आप देखिए हमारे कौन से देंगे। चाहे एल्डिहाइड की बात किया जाए, चाहे कीटोन की बात किया जाए, लेकिन जो मुख्यतः देते हैं वह हमारे कीटोन ही देते हैं। एल्डिहाइड को हटा दीजिए, कीटोन ही देते हैं। असंतृप्त कौन से देंगे? कीटोन देंगे। जैसे अल्फा बीटा, फॉर एग्जाम्पल CH2 CH C डबल वन O CH। ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स देते हैं। बात समझे? कौन से देंगे? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स देंगे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स होने चाहिए। एक्टिव मिथिलीन होना चाहिए, यौगिक देना चाहिए। कौन से होने चाहिए? एक्टिव मिथिलीन यौगिक होने चाहिए, अर्थात वही देंगे जो हमारे एक्टिव मिथिलीन होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए CH2 COCH3 COOC2H5 या CH2 C डबल वन OET और COOET। इस तरीके के कंपाउंड्स हमारे जो होंगे वह देंगे रिएक्शन। और जो तीसरा पॉइंट्स कहता है कि यह एडिशन 1,4 एडिशन होता है, लेकिन उत्पाद 1,2 एडिशन का होता है। इसका कहने का सेंस है
गुड इवनिंग दीपक जी। देखिए क्या कर रहा है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स होंगे, पहला पॉइंट कि इस तरीके का कीटोन्स हो। दूसरा एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड्स होने चाहिए। तीसरा जो पॉइंट्स कहता है यह एडिशन हमारा 1,4 एडिशन होता है, लेकिन जो प्रोडक्ट्स में मिलता है वह हमारा 1,2 एडिशन होता है। देखिए एडिशन कैसा होता है, 1,4 एडिशन होता है, लेकिन प्राप्त कौन सा होता है, हमारा 1,2 एडिशन प्राप्त होता है। एडिशन हमारा कौन सा प्राप्त होता है, 1,2 एडिशन प्राप्त होता है। चौथा पॉइंट बेस की उपस्थिति में होगा। में यह अभिक्रिया होती है। ये 4 महत्वपूर्ण पॉइंट्स रहे। पहला कहा कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स होने चाहिए। दूसरा पॉइंट इसने कहा कि एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड्स होने चाहिए, मींस एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। और जो तीसरे पॉइंट इसकी इसने बात किया, कहा कि जो एडिशन होता है वह 1,4 एडिशन होता है, लेकिन हमारे जो उत्पाद मिलता है अर्थात प्रोडक्ट जो मिलता है वह एक्चुअली 1,2 एडिशन ही ऑब्जर्व होता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले रिएक्शन की। अब इसकी रिएक्शन में जरा देखिए, जैसे यह हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OCH3, अगर इसको एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड्स दिया जाए CH2 COOET, ET मीन्स होता है तब माइनस, ठीक, CH2COET को हम लोग ET को क्या लिखते हैं, C2H5 लिखते हैं। क्लियर। अब इसको बेस देते हैं, बेस कोई भी KOH एनी बेस दे दीजिए, CH3OH का। तो जो एडिशन होता है वह होता है CHCOOET और यहां बन जाता है CH2C डबल बॉन्ड OCH। ये हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। एक दो तीन, 1 2 3। देखिए जरा इसकी क्रिया विधि हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म। ठीक, सबसे पहले हमारा बेस जो होता है OH माइनस, ये CH C डबल बॉन्ड OET, यहाँ का H COET, यहाँ का इतना वाटर लेके निकल जाता है, बनता है माइनस CH2O CH माइनस C डबल बॉन्ड OET और C डबल बॉन्ड OET। ठीक, अब दूसरे स्टेप में क्या करेगा, ये हमारा CH माइनस COOET COOET रिएक्शन करेगा किस पर, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन पर। अगर कीटोन पर रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, यहां से देखिए ये इसके साथ जाएगा, ये यहाँ का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, देखिए COOET COOET CH CH2 CH
डबल बॉन्ड CO माइनस और R बन जाएगा, इसको दे दीजिए H प्लस, तो यहाँ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा ETOOC, ETOOC, CH सिंगल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड O माइनस H, यहाँ पर CH3, ये टॉटोमराइजेशन करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ आएगा और ये कहाँ जुड़ जाएगा, इसके साथ चला आएगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा वह बनेगा COOET, CHCOOET, यहाँ से बन जाएगा CH2, यहाँ से CH2, यहाँ से C डबल बॉन्ड O CH3। देखिए जुटा कहां पर, ये 1 पे जुड़ा और यहां पर H कहां जुड़ा, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 पोजीशन है, और जुड़ा एक्चुअल में कहा 1 और 4 पर, लेकिन जुड़ा कहां कहां 1 और 2 पर। देखिए एक H यहां जुड़ा, एक H यहां जुड़ा, तो हमारा एडिशन कौन सा हुआ, 1 4 एडिशन होता है, लेकिन एक्चुअल यह हमारे में कौन सा एडिशन पाया जाता है, 1 2 ही एडिशन पाया जाता है। देखिए मेनली तो कितना कहा जाता है 1 4 एडिशन होता है, लेकिन जब जो प्रोडक्ट मिलता है वह हमारा 1 2 एडिशन ऑब्जर्व होता है। क्लियर, इस तरीके का हमारा क्या होता है, माइकल एडिशन होता है। विनीता कुमारी जी गुड इवनिंग, बोलिए इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप बताएं। और आपको देखिए शॉर्टकट लिखने का हम तरीका आपको बता दे रहे हैं कि कैसे अगर रिएक्शन पेपर में आए तो आप कैसे लिखेंगे, ये तो भाई उसकी बात हो गई। अब अगर आपको पढ़ना है वो सर याद करना है, अभी इतनी बड़ी मैकेनिज्म करोगे तो पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब हम रिएक्शन को कैसे तेजी के साथ लिखते हैं, देखिए जैसे यह हमारा दिया गया है CH3 C डबल बॉन्ड O CH, तो C डबल बॉन्ड O C2H5, और आपको दे दिया गया है CH2CH डबल बॉन्ड COCH। ठीक, इसका एडिशन कराना है बेस के प्रेजेंस में, तो आप करेंगे क्या, इसका जो H होगा, इसको जरा देखिए, इसका जो H होगा, इसके H को ले जाइए इसके साथ जोड़ दीजिए, और इस CH को ले जाकर इसके साथ जोड़, अरे इसको CH के ले जाकर इसके साथ जोड़ दीजिए, बस आप ठीक है दीपक जी, आप मेहनत करते रहिए, हमारा एम है आपका सिलेक्शन दिलवाना, हमारा एम क्या है, आपका सिलेक्शन दिलवाना। देखिए बस आप ये ध्यान रखिए कि इस रिएक्शन को आप ऐसे करिए, देख लीजिए अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ये क्या है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कीटोन है, और ये क्या है एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है, एक्टिव मिथिलीन होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड होना चाहिए। आप यहाँ का गैस ले जाइए CH के साथ जोड़ दीजिए और इसको जोड़ दीजिए इसके साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH C डबल बॉन्ड O ET बन जाएगा, और यहाँ से CH2
डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2 और C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, आपको इस तरीके के रिएक्शन कराना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल आप क्या करेंगे, उस पोजीशन पर ले जाके जोड़ देंगे डबल बॉन्ड पर। देखिए होता है एडिशन 1,4 है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो एडिशन मिलता है टाटोमराइजेशन के कारण से वह सदैव 1,2 एडिशन मिलता है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि जो एडिशन मिलता है वह 1,2 एडिशन ऑब्जर्व होता है, लेकिन एक्चुअल में एडिशन हमारा 1,4 ही होता है। ये तो हो गया हमारा माइकल एडिशन। माइकल एडिशन के अगर अनदर एग्जांपल्स हम लोग देखने का प्रयास करें कि जो माइकल एडिशन और शो करते हैं कंपाउंड्स, जैसे हम बात कर रहे हैं अगर हम इसे बेच दिया जाए और आपसे कहा जाए इस रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट होगा, बना सकते हैं? नहीं दीपक जी, माइकल एडिशन में हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। जैसे प्रोडक्ट मिलना है वैसे लिख देंगे और कोई भी उसमें चेंजेस नहीं करेंगे। जरा बताएंगे इसका प्रोडक्ट बना सकते हैं कि नहीं? हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। इसका आप प्रोडक्ट बना सकते हैं कि नहीं, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, बना सकते हैं? देखिए यहां का यच कहां जोड़ेंगे, इसका जो यच होगा एक, इसको इधर जोड़ेंगे, इसके यच को यहां पर जोड़ देंगे बस, और कोई चेंजेस नहीं करेंगे, अर्थात डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहां से CN जुड़ जाएगा और यहां पर NO2। देखिए कितने बढ़िया सीक्वेंस से हमारा इसका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर हो गया? देखिए ये तो हमारी कौन सी हो गई, माइकल एडिशन रिएक्शन हो गई। अब हम अगर माइकल एडिशन सेम हमारी एक इसका अप्लाइड रूप है नेफ रिएक्शन। क्या होती है? नेफ रिएक्शन। जो नेफ रिएक्शंस है वह सिमिलर टू माइकल एडिशन। या कैसे रिएक्शन है? एक प्रकार का माइकल एडिशन है। यह एक प्रकार का माइकल एडिशन है। बस अंतर क्या होता है, जो एक्टिव मेथिलीन ग्रुप्स होते हैं, एक्टिव मेथिलीन ग्रुप्स जो होते हैं उसमें एक समूह, उसमें हम क्या लेते हैं, नाइट्रो।
एल्केन ले लें। क्या ले लें? या कह सकते हैं एक्टिव मिथिलीन को हटाकर ऐसे लिख दे, इसको थोड़ा ऐसे लिखिए, काटिए तो इसको। नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन विच हैव वन अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक। ऐसे नाइट्रो एल्केन ले रहे हैं जिसका एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन हमारा क्या होगा, एसिडिक होगा, तो वह भी हमारा एक तरीके का माइकल एडिशन है, लेकिन उसे हम क्या बोलेंगे, नेफ रिएक्शन। और जो प्रोडक्ट्स बनेगा देखिए, ACH3 NO2 इसको अगर बेस दे दें तो जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा देखिए वो क्या बनेगा, इसका H इसके साथ चला जाएगा और कार्बन जुड़ जाएगा इसके साथ, तो क्या बन जाएगा CH2 NO2 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OR। दिस इज ऑलवेज 1 2 एडिशन, यहां भी हमारा 1 2 ही एडिशन ऑप्टेन्ड होता है, लेकिन एडिशन हम कौन सा कहेंगे, 1 4 एडिशन, लेकिन एक्चुअल में हमें कौन सा एडिशन मिलता है, 1 2 एडिशन ही ऑब्जर्व होता है। इन अदर एग्जाम्पल्स अगर हम लेना चाहें, देखिए तो कुछ और एग्जाम्पल्स इसके होते हैं, जैसे कीटोन न लेने के बजाय ट्रिपल बॉन्ड यदि यन भी ले लेते हैं तो भी हमारा यह क्या देता है, नेफ रिएक्शन देता है। उसके स्थान पर चाहे हम क्या ले लें, CN का यूज कर लेते हैं तो भी हमारा, एक मिनट, नहीं छोड़िए, छोड़िए इसकी, हम साइनाइड ग्रुप जो होता है उसका यूज भी कर लेते हैं कभी कभी। अब वह साइनाइड कहां पर लेंगे, जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड होता है, कीटोन हमारा साइक्लिक ले लें, कैसा कीटोन ले लें, साइक्लिक कीटोन ले लें, ये हमारा साइक्लिक कीटोन है। अगर इसकी अपक्रिया हम CH2 डबल बॉन्ड CH बेस के प्रेजेंस में कराते हैं तो भी हमारा एडिशन कौन सा होता है, 1 2 एडिशन होता है। यहां का H, इसका H निकलेगा, इस पर अटैक करेगा और जो होगा प्रोडक्ट बनेगा, यहां से देखिए इसमें कोई चेंजेस नहीं, CH2 CH2 और CN का फॉर्मेशन करा, इस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ये तो रहे हमारे कौन सी रिएक्शन, माइकल एडिशन। अब जरा हम लोग चर्चा कर लेते हैं माइकल एडिशन के साथ कुछ और महत्वपूर्ण नेमिंग रिएक्शन है, जो कि देखिए आपके सिलेबस में तो नहीं मेंशन है, लेकिन वह परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। आप इस तरीके से एकदम कंफ्यूज ना रहें कि जो नेम रिएक्शन आपके सिलेबस में है वही पूछी जाएंगी। कुछ और नेमिंग रिएक्शंस हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, पूछी जा सकती हैं। जैसे हम नेक्स्ट बात करने चल रहे हैं रिफॉर्मिस्ट की रिएक्शन।
रीफॉर्मिस्ट की रिएक्शन। रीफॉर्मिस्ट की रिएक्शन कौन सी रिएक्शंस होती है? देखिए, पहली बात, एल्फा हेलो एस्टर लिए जाएंगे। पहला क्या होना चाहिए? एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात कर ले, देखिए बेस्ट रिजल्ट तो एरोमेटिक एल्डिहाइड में मिलता है, लेकिन हम एलिफेटिक एल्डिहाइड का भी यूज कर सकते हैं। क्या होना चाहिए? एली एलिफेटिक आर्लिक एरोमेटिक एल्डिहाइड। पहला क्या होना चाहिए? एलिफेटिक एल्डिहाइड होना चाहिए, या तो एरोमेटिक एल्डिहाइड होना चाहिए, इसी में दो एक होना चाहिए। तीसरा पॉइंट वह कहता है एल्फा हेलो एस्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एल्फा हेलो एस्टर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, एल्फा हेलो एस्टर, जैसे फॉर एग्जांपल Br CH2CO, इस तरीके का कंपाउंड होना चाहिए। तीसरा पॉइंट होना चाहिए जिंक। तीसरा जो पॉइंट है, जिंक हाइड्रोलिसिस अमोनियम क्लोराइड। अगर ये तीन चीजें दिया गया है तो ऐसे रिएक्शन को हम रीफॉर्मिस्ट की रिएक्शन के नाम से जानते हैं। चलिए इस रिएक्शन को जरा हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे C6CH5 लिया गया, एल्फा हेलो एस्टर लिया गया, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक वाटर अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड मीन्स होता है एसिडिक, आपको हाइड्रोलिसिस करना है। अमोनियम क्लोराइड मीन्स एसिड देना है। ठीक, चलिए देखते हैं। कैसे एडिशन करेंगे? आपको बस इतना करना है कि इसको यहां का H, इस Br को रिमूव करिए। इसको क्या करिए? रिमूव कर दीजिए। ठीक, इसका H लाइए, इसके साथ जोड़ दीजिए। इसका H किसके साथ जोड़ दीजिए? इसके साथ, और कंपाउंड को सेज आइजे सच जोड़ दीजिए। और सॉरी, इसको ले जाकर के इसी के साथ जोड़ दीजिए। ये CH2 कहां जुड़ जाएगा? इसके साथ जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? C6CH5 CH, ऊपर OH हो जाएगा, यहां पर CH2 COO। आप इसको यहां जोड़िए, H+ दे दीजिए, बस काम खत्म आपका। आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। यदि आपको हीट करना है, इसी को क्या कर दिया जाए? हीट कर दिया जाए, तो यहाँ का देखिए, यहाँ का H, यहाँ का OH, तो क्या निकल जाएगा? C6CH5 CH डबल बॉन्ड CH और COO। इसका नाम है एल्फा बीटा बीटा फिनिल। देखिए यहां से क्या होगा? एल्फा बीटा, इसका नाम हो जाएगा बीटा फिनिल, बीटा फिनिल एल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। क्या हो जाएगा? एल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर का फॉर्मेशन। अनदर देखिए, अगर आपको एग्जांपल्स लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं। कोई भी कंपाउंड्स दिया जाए, उसका प्रोडक्ट लिखना बड़ा आसान है, आपको केवल सिंपली जोड़ना है।
देखिए जैसे कैसे, अगर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O है और अल्फा ब्रोमो एस्टर लिया जा रहा है और इसको दे दिया जा रहा है आपको जिंक हाइड्रोलिसिस वाटर ऑब्लिक NH4Cl, तो आप करेंगे क्या, इसको H यहाँ को जोड़ देंगे और H इसका जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 COH H CH2 COO। कोई भी रिएक्शन है आप इस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन लिख सकते हैं। इन अदर और एग्जांपल्स में आपको हम बता दे रहे हैं, जैसे आपको दे दिया जाए, तीसरा एग्जांपल की हम चर्चा कर रहे हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H प्लस Br CH3 COOET। तो आप उसी तरीके से इसको यहां जोड़ेंगे, H ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 COH हो जाएगा, H नीचे कर दीजिए, CH यहां जोड़ दीजिए, CH3 जुड़ा तो यहां जोड़ दीजिए, इसको यहां जोड़ दीजिए। देखिए आप पहचानेंगे किससे, इस अगर जिंक दिया गया है मेटल तो तुरंत हम समझ जाएंगे कि हमारा दिया गया रिएक्शन कौन सा है। जिंक जो रिएक्शन होती है वह जनरली माइकल एडिशन रिएक्शन में प्रयोग की जाती है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताए, अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है इस रिएक्शन में तो बता दे। देख लीजिए और बताइए, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप तुरंत चर्चा कर सकते हैं। क्लियर है पूरी रिएक्शंस। एक रिएक्शन में और आपको सोच रहा था पढ़ाने के लिए, मैनिच रिएक्शन। देखिए नेक्स्ट बहुत फेमस रिएक्शन है आपकी मैनिच रिएक्शन। देखिए मैनिच रिएक्शन कौन कौन से कंपाउंड्स देते हैं। पहली बात तो यह हमारा फॉर्मल्डिहाइड देता है, क्या लिया जाएगा, कीटोन प्लस फॉर्मल्डिहाइड। कीटोन होना चाहिए और फॉर्मल्डिहाइड होना चाहिए। तीसरा दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, सेकेंडरी एमीन ही होना चाहिए। एमीन में कौन सा एमीन, सेकेंडरी एमीन होना चाहिए, अर्थात प्राइमरी एमीन या
अनदर कोई भी एमीन का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। बस समझ आए? किसका प्रयोग करेंगे? केवल मात्र एक कीटोन का प्रयोग करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग करेंगे, और एमीन में सेकेंडरी एमीन या ऐसे एमीन लिया जाएगा जिसके पास एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन होना चाहिए। देखिए जैसे रिएक्शन क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच प्लस फॉर्मल्डिहाइड प्लस सेकेंडरी एमीन। अब इसका हमको प्रोडक्ट लिखना है, तो लिखने का बहुत बढ़िया तरीका मैं आपको बताने चल रहा हूं। केवल आप करेंगे क्या, यहां से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेंगे, यहां का H, यहां का O, यहां से हम वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर लेंगे, और जो प्रोडक्ट बनेगा देखिए आर सी डबल बॉन्ड ओ CH2 CH2 NR। दिस रिएक्शन इज नोन एज माइनिच रिएक्शन। देखिए बहुत बढ़िया तरीका है। आप फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीजन ले लीजिए, सेकेंडरी एमीन का H ले लीजिए, और कीटोन का क्या ले लीजिए, हाइड्रोजन लीजिए। दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक। यह हाइड्रोजन हमारा कैसा होता है, एसिडिक नेचर में होता है, अर्थात H प्लस जब निकलेगा तो वह हमारा बेस का फॉर्मेशन है। इनदर और बहुत सारे रिएक्शंस हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि यह हमारा, देखिए अनदर फेमस रिएक्शन जो कंपाउंड्स देते हैं वह है हमारा जो ये रिएक्टेंट है अभिकारक, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो यह निश्चित रूप से हमारा माइनिच रिएक्शन शो करेगा। अब कैसे शो करेगा, इसका H देखिए, इसका H, इसका H, इसका H बेस के प्रेजेंस में क्या बना देगा, देखिए OH और CH3 CH3 CH2 NRR। यह हमारा जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। इस तरीके से अगर हम और अनदर कंपाउंड से ले लें, जैसे हम बात कर रहे हैं, इसको ले लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, CH2H प्लस CH2 डबल बॉन्ड O प्लस H NRR। यहां से देखिए इसका O, इसका H, इतना H2O निकल गया माइनस, तो क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट देखिए C डबल बॉन्ड CH2 NRR। यह हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, माइनिच रिएक्शन का भी प्रोडक्ट लिखना जान लेते हैं।
ये सारी रिएक्शन बेस के प्रेजेंस में होती है। चीज ध्यान रखिए, बेस, यहाँ भी बेस लिया जाता है। तो यह हमारी क्या हो गई, एक तरीके से देखिए हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हम कैसे मैनेज रिएक्शन का लिखते हैं वो भी हमें पता चल गया। हेलो फार्म रिएक्शन हमने आपको पढ़ा ही दिया था, रिफॉर्मिस्ट की रिएक्शन भी पढ़ लिया। अनदर कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन और बचती हैं। देखिए इसमें जो मेन रिएक्शन पूछी जाती हैं वह आप लोग पढ़ चुके हैं, जो आपके सिलेबस में थी, मुख्यतः नेमिंग रिएक्शन, एल्डिहाइड कीटोन की, वह सारी रिएक्शन आपने पढ़ लिया। दो रिएक्शन इसकी और महत्वपूर्ण बचती हैं, वह है क्लेमेंसन रिडक्शन। कौन सी दो महत्वपूर्ण रिएक्शंस हैं? एक क्लेमेंसन रिडक्शन है और दूसरी है उल्फ किस्नर रिडक्शन। दो फेमस रिएक्शन और जान लीजिए कौन कौन सी हैं। एक उल्फ किस्नर है, एक क्लेमेंसन है। क्लेमेंसन अपचयन कहा जाता है। क्लेमेंसन अपचयन क्या करता है? यह अभिक्रिया में C डबल बॉन्ड O जो होता है जिंक मरकरी या Cl की उपस्थिति में यह CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात यह रिएजेंट जो जिंक मरकरी होता है ऑल C डबल बॉन्ड O ग्रुप समूह को CH2 समूह में बदल देता है। ऑल C डबल बॉन्ड O समूह हमारा CH2 समूह में चेंज हो जाता है। बस समझ आए? जो भी होगा, चाहे जिसका अगर हम करना चाहें, ऐसे अगर लिखा हो कंपाउंड को, अगर इसको हम दे दें जिंक मरकरी HCl, मरकरी HCl, तो क्या लिखेंगे? इसको हम लोग बना देंगे CH2 CH3। अर्थात यह रिएजेंट C डबल बॉन्ड O ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट कर देता है। जितने हों ऑल ऑफ, कितने सभी CO समूह को CH2 समूह में बदलेगा। केवल कार्बोनिल के, यह चीज ध्यान रखिए, कार्बोनिल के CO समूह को। ये नहीं कि आप एसिड का कन्वर्ट करने लगिए या एमाइड का कन्वर्ट करने लगिए, इन सब तरीके से आप कतई कन्वर्ट मत करिएगा। केवल CO समूह को CH2 में बदल देता है क्लेमेंसन। क्लियर? अब बात आई नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन की, जिसकी हम चर्चा करने चल रहे हैं, वह हमारा है उल्फ किस्नर। उल्फ किस्नर रिडक्शन। जो उल्फ किस्नर रिडक्शन होता है, यह भी हमारा जो रिएजेंट इसका लिया जाता है, रिएजेंट NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 OH माइनस। ठीक, NH2 OH माइनस, यह भी ऑल CO समूह ग्रुप किसका? एल्डिहाइड आबली कीटोन के। ऑल C डबल O ग्रुप्स आबली कीटोन को CH2 समूह में बदल देता है। अगर आपको NH2O माइनस लिखा हो तो हाइड्रोजन और स्ट्रांग बेस हो तो सदैव क्या करेगा?
CO समूह को NH2 समूह में बदल देगा। तो सॉरी, CO समूह को CH2 समूह में, जैसे अगर आप हम दे दें कीटोन और इसको दे दें NH2 बेस OH माइनस, तो बनेगा RCH2। कोई भी बेंजोलिहाइड है, अगर इसको हम यह समूह दे दें, रिएजेंट दे दें, तो यह हमारा टॉल्यूइन में बदल देगा। इस तरीके से जितने कंपाउंड्स हैं सभी के सभी हमारे इसमें चेंज कर देते हैं। ठीक है, देखिए सारी नेमिंग रिएक्शन जो एल्डिहाइड एंड कीटोन की थी वह सब हमारी खत्म हो गई। एक चीज आप चाहे तो थोड़ा सा नोट करके लिख लें, ठीक है। तो चलिए आज यहां पर आपका एल्डिहाइड कीटोन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग चर्चा करेंगे, सोच रहे हैं आप लोग के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा देते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाएंगे या तो फिर हम आपको केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा देते हैं। ठीक, तो आज बस इतना। कल पुनः हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसका असाइनमेंट मैं एप्लीकेशन पे डाल दूंगा। इसके जो क्वेश्चंस हैं 20-30-35 क्वेश्चन जो इसके महत्वपूर्ण है उसको मैं एप्लीकेशन पर अपलोड करवा देता हूं। ठीक, तो चलिए बस आज इतना यहाँ पर। नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात होगी, इसके आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू किया जाए। ओके, थैंक यू। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।